नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री रायपुर से रांची के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के 4 मंत्री अभी रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि ये सभी कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिस वजह से ये सभी जो हैं वो रायपुर से वापस रांची लौट रहे हैं। रायपुर के रिसोर्ट से चारों मंत्री जो कांग्रेस कोटे के हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से रांची वापस जाएंगे। आपको ये तस्वीर है और इन तस्वीरों के माध्यम से देखें तो यहाँ सर कहाँ क्या प्लानिंग है आगे की? देखिए रुकिए ना भैया, रुकिए ना, रुकिए ना भाई। देखिए, हमारा काम सरकार की काम बंद नहीं है। सरकार अपनी काम कर रही है। कल कैबिनेट है, इसीलिए हम 4 मंत्री कैबिनेट के लिए हम लोग जा रहे हैं। और क्यों यहाँ पर आए या नहीं आए, सारी बात को आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, इसी तरह करके जो बनी हुई मैंडेट वाली सरकार को गिराने की काम किया है। इसीलिए हम लोग सतर्क के रूप में हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे। क्या वापस आएंगे? निश्चित तौर पर देखिए, बन्ना जी भी है, रामेश्वर उरांव है, इस वक्त बोलिए कल वापसी आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त बन्ना गुप्ता थे, रामेश्वर उरांव और यहाँ बादल पत्रलेख हैं जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं और यहाँ इस वक्त इस रिसोर्ट से वापस रांची जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर जाएंगे और एयरपोर्ट पर जाने के बाद वो रांची के लिए रवाना होंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रायपुर। और रायपुर से 4 मंत्रियों को लाने के लिए पहले रांची से मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधायक प्रदीप यादव को रायपुर भेजा गया। दोनों चार्टर्ड प्लेन लेकर रायपुर गए, जिसके बाद मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख रिजॉर्ट से एयरपोर्ट के लिए निकले और एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि वो कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं और सभी विधायक इसलिए रायपुर में रुके हैं क्योंकि उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग का डर है। चलिए निर्देश दिए हैं अपना विभाग को। कल हमारा कैबिनेट है, हम कैबिनेट में जा रहे हैं। रायपुर आने की क्या वजह है? तो रायपुर आने की वजह अगर बोला जाए तो ये प्रचार माध्यम से ही हम लोग को रायपुर लाने की काम किया है। आप लोगों ने देखे विगत दिनों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, आप लोग जो है किस तरह भारतीय जनता पार्टी या जो भी कर रहे हैं। और आपके समाचार के माध्यम से हम लोग का ये हुआ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जब अभी तक गवर्नर ने या क्या बोले इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं बोला गया। तो ये जो अफवाहें जो आता है प्रचार में हम लोग को सतर्क रहना पड़ता है। हम लोग सतर्क। झारखंड में बेटियों के साथ दरिंदगी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला राजधानी रांची से आया है, जहां दिन दहाड़े घर में घुसकर एक नाबालिग आदिवासी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना 28 अगस्त की है, जब एक 15 वर्षीय आदिवासी लड़की घर से कुआं की ओर नहाने गई, लेकिन बारिश शुरू होने के कारण वो पेड़ के नीचे छिप गई। तभी पड़ोस के रहने वाले एक दरिंदे सहरुद्दीन ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद लड़की अपने घर आ गई। उसके बाद खौफ सहरुद्दीन ने घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से नाबालिग घर में उस वक्त अकेली थी और इसी का फायदा उठाकर दरिंदे ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि दरिंदे सहरुद्दीन की गिरफ्तारी तो हो गई है, पर पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वहीं गिरफ्तार सहरुद्दीन के परिवार वाले भी सहरुद्दीन को नशे के आदी बताते हुए कहा कि इसका स्वभाव हमेशा से खराब रहा है। वही हम 2 बजे आए हैं, हमारा आवाज ले लड़की सब यहाँ पर एकदम रो रही है। हाँ, तो हम रहे किया हो अम्मी, तो देखिए लड़का सब किया हुआ, तो क्या करेंगे यार। हम भी चाहते हैं यही कि उसको फांसी दे दिया जाए या फिर
आजीवन उसको जेल में रखा जाए, क्योंकि इस टाइप का आदमी को ऐसे खुले समाज में छोड़ना ठीक नहीं है किसी के लिए भी। आज मेरी बहन के साथ किया है, कल किसी और के साथ भी कर सकता है ऐसा। दुमका की अंकिता की बर्बर हत्या के बाद पूरा झारखंड उबल रहा है। अंकिता के परिवार से मिलने आज गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे। उनके साथ दिल्ली से आए सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी थे। इन सभी ने अंकिता के परिजनों से मुलाकात की और परिवार को 28 लाख की सहायता राशि सौंपी। इस पूरे मामले में निशिकांत दुबे ने एक बड़ी साजिश की ओर इशारा किया, जिसके तार बांग्लादेश से जुड़े हो सकते हैं। बावजूद इसके हेमंत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री के अब तक यहां नहीं आने और सवालों में घिरे डीएसपी नूर मुस्तफा को नहीं हटाए जाने को लेकर भी बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। संथालपुरना को उन लोगों ने एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया है और ये जो घटना है, ये घटना यही दिखा रहा है कि मुस्लिम अपीजमेंट पर जो ये सरकार चल रही है, कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। इस परिवार को हम लोगों ने, कपिल मिश्रा जी ने जो कैंपेन चालू किया था मनोज तिवारी जी के साथ, हमारे साथ, उसमें 28 लाख हमने दिया है और हमने ये कहा है कि हम इस केस को अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। जो यहाँ के सोरेन परिवार का रवैया है वो बहुत ही घटिया और निकृष्टतम है। इस दुमका ने सोरेन परिवार को सोरेन परिवार बनाया। इसी दुमका ने उनके पिताजी को, मुख्यमंत्री के पिताजी को विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। खुद हेमंत सोरेन जी यहाँ के विधायक रहे, उनको भी यहाँ विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। आज उनके भाई विधायक हैं और जिस तरह से वो नहीं आए और जिस तरह से वो मटन भात खा रहे हैं, मुर्गा भात खा रहे हैं और दारू पिला रहे हैं अपने विधायकों को, ये अत्यंत घटिया और शर्मनाक है और हम इस परिवार के साथ हैं और इसकी लड़ाई हम अंतिम दम तक लड़ते रहे। तथ्य रख रहा हूँ कि नदीम अंसारी का हेलीकॉप्टर आया कि नहीं आया, इलाज कराने भेजा कि नहीं भेजा, तो अंकिता के लिए क्यों नहीं उड़ा वो हेलीकॉप्टर, क्यों पिकनिक खत्म नहीं हुई सरकार की, ये पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये पूछने के लिए आए हैं, अब तो बिटिया नहीं रही ना, अब इस दरवाजे पे आप नहीं आ सकते क्या? 2 बूंद आंसू आपकी आंखों में नहीं दिख रहे? आपका एमएलए यहाँ से गायब है इलाके से। ये लुइस मरांडी जी खड़ी है परिवार के साथ पहले दिन से खड़ी है, सब लोग देख रहे हैं। निशिकांत जी खड़े हैं यहाँ पर, मनोज जी दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, विधायक नहीं आ रहे हैं। चुनी हुई सरकार मामले की लीपापोती कर रही है। डीएसपी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो डीएसपी अभी तक हटाए क्यों नहीं गए यहाँ से? कैसे अपने पद पर बैठे हुए हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और पूरा देश आज दुमका की तरफ देख रहा है। मैं बड़ा हैरान हूँ कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहाँ आया नहीं। वो सहायता क्या करेंगे जो कि यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ ये इस घटना में कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे ऐसा अपराध करने वाले लोगों की रूह कांपे। और निश्चित रूप से एक सवाल उठ रहा है कि जिसने ऐसा कांड किया है, जो जिसका नाम शाहरुख है, उसके सारे रिलेशंस को जांच में लाना ही चाहिए। निशिकांत दुबे जी का, कपिल मिश्रा जी का जो इशारा है, मुझे लगता है वो बहुत गंभीर है। ये घटना जरूर दुमका के एक छोटे से मोहल्ले में हुई है, लेकिन इसके तार बहुत लंबे दिख रहे हैं और आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है इस तरह की घटनाएं। पटना में आज फिर बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने भारी हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। बीपीएससी के नए परीक्षा पैटर्न का विरोध करते हुए अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों ने पहले करगिल चौक पर प्रदर्शन किया, फिर वो बीपीएससी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। आपको बता दें कि अभ्यर्थी 67वीं बीपीएससी परीक्षा के पैटर्न में किए गए बदलाव का विरोध कर रहे हैं। दरअसल 67वीं बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन जब फिर से परीक्षा लेने की घोषणा हुई तो उसमें प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में लेने की बात सामने आई। साथ ही परीक्षा में परसेंटाइल पैटर्न भी लागू कर दिया गया। भोजपुर में एक युवक का शव मिलने के बाद जमकर हंगामा हुआ। भड़के लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे लोग कृष्णगढ़ थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे। सड़क जाम करने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मृतक का नाम नीरज यादव है, जिसकी गला रेतकर हत्या की गई। मृतक के परिजनों ने भोला नट और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है।
मांग कर रहे हैं कि दरोगा का पूरा जिंदगी भर की नौकरी खत्म किया जाए, सरैया से नोट लोग भगाया जाए। हमारा लड़का चाहिए और कुछ मांग हमारा नहीं है। नहीं दरोगा का नहीं है, सस्पेंड कर नोट लोग नहीं मांगे तो हम लोग खुद आग लगाएंगे। समस्तीपुर के दलसिंह सराय अनुमंडल क्षेत्र के विद्यापति नगर थाना इलाके में एक किसान की सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव के बीचों बीच हुए हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक किसान की पहचान मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड संख्या 10 निवासी बलदेव गिर के रूप में हुई है। घटना का कारण जमीन विवाद बताया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है। पहुंच के ही हम पीने ना खाए पिए ऑलरेडी दौड़ा 7 बजे सुबह में हम विद्यापति थाना निगम में पहुंचे। वहां पर पहुंच के छोटा बहू से रिक्वेस्ट करके वहां आवेदन पत्र दिए। आवेदन पत्र देने के बाद में हम उनको बोले कि सर चलिए, लेकिन उन लोग बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा, शनिवार तक का वक्त दिया जाए। शनिवार वक्त दिया जाए, उसके पहले वो धमकी दिया जा रहा था कि अगर कोई भी नाम का मेरा नाम में केस करेगा या मुकदमा करेगा तो हम गोली से मरवा देंगे। कौन बोला था ये बात? ये ऑलरेडी उन लोग का घर का सदस्य बोला जा रहा था, अशोक गिरी बोला जा रहा था। बेटा में शराब बनाने और पीने का वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो दरियापुर मुसहरी का बताया जा रहा है, जिसमें महिलाएं शराब बनाती दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि चूल्हे पर बर्तनों में शराब बनाई जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि कई जगहों पर शराब बनाई जा रही है। पुलिस छापेमारी करती है, लेकिन लोग फिर से शराब बनाने में लग जाते हैं। तोरा पिए लग जाता समझले चल तोरा जा रही हम फालतू। छपरा के गरखा में पुलिस कस्टडी में सिकंदर मांझी की मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी सिकंदर मांझी के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया और मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सिकंदर मांझी को पुलिस ने शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसकी संदेहास्पद परिस्थितियों में सदर अस्पताल में मौत हो गई थी। सिकंदर मांझी के परिजनों ने पुलिस पर उसकी पिटाई करने का आरोप लगाया था। इसके लिए पुलिस जिम्मेवार है। यहाँ पर लोकल थाना पुलिस में 302 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और पूरा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस मामले को दूसरी कहानी रंग देने का प्रयास था कि बीमार था, अल्कोहलिक था, खड़ी बांध कर क्यों रखा गया, उसका और कोई इलाज करते हैं। ये शुद्ध रूप से हत्या का मामला बनता है। झारखंड के रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और बीजेपी नेता सीमा पात्रा के घर काम करने वाली मेड सुनीता पर जुल्म मामले पर रांची पुलिस ने कार्रवाई की है। रांची पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा को गिरफ्तार किया। सीमा पात्रा ने दिव्यांग युवती को बंधक बनाकर उस पर जुल्म किए थे। लड़की के शरीर को तवे से दागा गया था। उसके शरीर पर अभी भी जख्म के कई निशान मौजूद हैं। फिलहाल पीड़ित युवती का रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है, पर उसकी हालत में ना तो कोई सुधार आया है और ना ही वो सदमे से बाहर आ पाई है। गलत आरोप है, राजनीति से प्रेरित आरोप है। मेरे पर जो आरोप है गलत आरोप है। हाँ फंसाया गया हमको, गाड़ी लिखाया गया है, हमको फंसाया गया है, हमको हमको फंसाया गया है। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन में सड़क पर अचानक बम फटने से बाइक सवार युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी युवक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुस्लिम टोला का रहने वाला मोहम्मद शाहरुख बताया जाता है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उसे कि इसके पास लगता है एक्सप्लोसिव का सामान था जो विस्फोट किया, जिसके कारण ये लड़का घायल हो गया है, जिसका सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और पुलिस विस्तृत जांच कर रही है। जांच के उपरांत ही कुछ विशेष कहा जा सकता है। जैसे एक आदमी आया लाल कलर का गाड़ी लेके, उसके बाद वहाँ पे रोका, एक भैया क्या किया नहीं किया, एक भैया इतना ही आवाज़ किया, इतना ही आवाज़ कि मैं पूरा वहाँ पे मेरा आँखें गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।